लेट्स सी दिस क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने पूछा है बच्चों, स्पेसिफिसिटी ऑफ प्रोटीन इज ड्यू टू, प्रोटीन जो है वो स्पेसिफिक होते हैं, उनकी इस स्पेसिफिसिटी का क्या रीज़न है। तो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, उनके अंदर कौन से अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व है, क्या वो इसका रीज़न है बेटा। यदि हम बात करें प्रोटीन्स की, तो ऑलमोस्ट सारे ही प्रोटीन्स में 20 डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं। तो टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड को तो एक बार हम कर देते हैं साइड में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड। बिल्कुल सही, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ही इंपॉर्टेंट होता है। कि हम क्या बोल रहे हैं कि एक प्रोटीन के अंदर ऑलमोस्ट 20 अमीनो एसिड से ये बना हुआ है। ऑलमोस्ट 20 अमीनो एसिड सारे इन्वॉल्व हैं। तो जब 20 अमीनो एसिड्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो टाइप्स की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम फिर किसकी बात करेंगे, सीक्वेंस की, कि कौन सा अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में है। आपको पता है प्रोटीन जो है वो किससे बनता है, एमआरएनए से बनता है। तो एमआरएनए में डिफरेंट डिफरेंट जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अरेंज होकर कोडोन्स बनाते हैं। तीन तीन के न्यूक्लियोटाइड्स अरेंज होकर कोडोन्स बनाते हैं। और इन तीन न्यूक्लियोटाइड्स के एक कोडोन से एक अमीनो एसिड कोड होता है। तो जैसा एमआरएनए पे कोडोन्स का सीक्वेंस होगा, उसी सीक्वेंस में प्रोटीन्स में अमीनो एसिड्स अरेंज होंगे। और ये सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ही प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ दे रखा है नंबर ऑफ अमीनो एसिड। तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड की भी हम बात नहीं करेंगे कि उसमें कितने कौन सा अमीनो एसिड कितने नंबर में है, हम उसके सीक्वेंस की ही बात करते हैं बेटा, है ना। हो सकता है नंबर का इंपॉर्टेंस हो, टाइप का इंपॉर्टेंस हो, क्वांटिटी का भी इंपॉर्टेंस हो। क्वांटिटी और नंबर इज ऑलमोस्ट सेम थिंग, लेकिन जो उसकी जो उसकी स्ट्रक्चर बनाने के लिए जरूरी है, तो आप स्ट्रक्चर के लिए तो बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर के लिए टाइप्स भी जरूरी है, नंबर भी जरूरी है, क्वांटिटी भी जरूरी है। पर वो प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी के लिए, कि प्रोटीन इसी चीज में यही काम क्यों कर रहा है, प्रोटीन इतना स्पेसिफिक क्यों है, तो उसके लिए अमीनो एसिड का सीक्वेंस रिस्पॉन्सिबल है, कि एक प्रोटीन चेन के अंदर अमीनो एसिड किस सीक्वेंस में अरेंज्ड है। यदि एक प्रोटीन में अमीनो एसिड को आपने एक अमीनो एसिड को भी आगे पीछे कर दिया, तो उस प्रोटीन का नेचर चेंज हो जाएगा, प्रोटीन गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, प्रोटीन में चेंज आ जाएगा, है ना। और इसी को आप म्यूटेशन बोल देते हैं, प्रोटीन में चेंज हो जाएगा। प्रोटीन में चेंज बेसिकली किसकी वजह से आया, आपके एमआरएनए में चेंज आया है, डीएनए में चेंज आया, तो उसकी वजह से प्रोटीन में अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा। और प्रोटीन के सीक्वेंस में चेंज आ गया तो उसके फंक्शन में चेंज आ जाएगा। समझ में आई बेटा, एक भी अमीनो एसिड इधर से उधर हुआ तो प्रोटीन की स्पेसिफिसिटी खत्म, मतलब वो जो जो स्पेसिफिक वर्क कर रहा था, अब वो स्पेसिफिक फंक्शन वो नहीं करेगा। तो प्रोटीन के स्पेसिफिसिटी या उसके स्पेसिफिक फंक्शन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, उसमें अमीनो एसिड का सीक्वेंस कैसा है वो इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर।